सर ये जो एम्पियर है ये कहता है जब हम चार्जेस को कंटिन्यूअस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ये कहते हैं कि सर क्या जो भी फिजिकल क्वांटिटी फ्लो होता है वो सब करंट देते हैं। तो इन्होंने बोला कि सर अगर एयर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है बच्चा, एक होता है बहना, एक होता है चलना, ठीक है। जो मैकेनिकल चीजें होती है उसको चलाई जाती है, जो नेचुरल होती है वो बहती है। जैसे हवा बहता है, हवा चलता नहीं है। पानी बहती है, पानी चलता नहीं है ना। जब हम अपना पंप चलाते हैं तब हम बोलते हैं पानी चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो नदी में पानी बहता है तो कहते हैं हमारी साइंस एक्चुअली नेचर है, ठीक है ना। तो नेचर को स्टडी करके ही फिजिक्स को बनाया गया है। तो उन्होंने बोला कि जब सर हमारे किसी भी कंडक्टर में चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल, बच्चा ध्यान से सुनना, आज हम लोग कुछ टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा सर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 2 बार हमने लिख दिया, कोई नहीं, अच्छी बात है, ज्यादा टाइम हम लोग पढ़ेंगे। फिर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ, देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिएगा बच्चा, हमने बताया आपको कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है बच्चा, और हम उसको कुछ इस तरह का शेप लेते हैं। और इस कंडक्टर में बच्चा हमने कहा सर हमारे पास एक फिजिकल इक्विपमेंट है जिसको हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर है, सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती हैं, ठीक है ना। जैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी सब वही 7 फिजिकल क्वांटिटी को मिला के बना है ना, ठीक है। हमारा क्लास 11th में टॉपिक है, उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, नाम है, हमने उसे पढ़ा भी है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि उससे क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छी, वो पूरे बुक का एनालिसिस करके कैसे कैसे हमें साइंस में इंटरेस्ट लाना पड़ता है। तो हमें पहले साइंस के लॉजिक को जानना होता है, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग करंट के लॉजिक को देखते हैं तो हमने बोला सर हम कोई कंडक्टर लेते हैं ना बच्चा, तो ये कहते हैं सर हमने नेचर में या हमने साइंस में सुना है कि सर जो हमारे पास कंडक्टर होता है ना बच्चा, जो हमारे पास कंडक्टर होता है वो सर उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कहानियों में सुना है या साइंस में ही सुना है कि सर वो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं और रेंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? रेंडमली मूव करते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए सर वो करंट नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये कहते हैं सर क्या आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो आइसोलेटेड का मतलब होता है जो अकेला कंडक्टर हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट ना कराएं। तो इन्होंने कहा सर कि हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं कराया। पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है, ध्यान से सुनना बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है कि सर ये क्या करेगा ना कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अच्छा ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस को फ्लो कराता है। फॉर एग्जांपल हमने ओम्स लॉ में थोड़ा बहुत क्लास 10th में देखा है, ठीक है। ये कहते हैं सर अगर इस बीकर में आपने वाटर के लेवल को बच्चा यहाँ तक रखो, ठीक है ना, यहाँ तक वाटर के लेवल को रखो, बच्चा बातें नहीं करनी है किसी को, ठीक है सर। हमने कहा सर ये एक लेवल रहा, इसमें आप वाटर लेवल को इस तरह से रख दो, ठीक है। और आप बीकर बी में भी इसी तरह से रखो, ये हमारे पास बीकर बी रहा, ठीक है बच्चा। और इस बीकर बी में भी अगर हम वाटर का लेवल सेम रखेंगे सर ना बच्चा, जब हम वाटर का लेवल सेम रखेंगे तो ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास बीकर ए और बीकर बी है, ये जो ए है और ये जो बी है सर, ध्यान से सुनना, ये कहते हैं कि अगर इनका वाटर लेवल दोनों में सेम रहेगा, क्या इस ये जो हमारे पास यहाँ पर बच्चा कनेक्शन है, क्या इस हेलो क्या पीछे नहीं देखना ना, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना है, अभी भी ध्यान से सुनते रहे आप लोग, ठीक है। और वही पुरानी है शक्ल सबकी, ऐसा काम ना करें, ठीक है। देखना बच्चा, अगर वाटर लेवल सेम रहेगा मतलब इनका पोटेंशियल सेम रहेगा। आप इसमें सपोज करो, इमेजिनेशन करो कि अगर आप इंक डालते हो, हम लोग इंक गांव में इंक एक कलर आती है ना जिससे कपड़े को ब्लू किया जाता था, बाबूजी का कुर्ता, इंक ना क्या होता था, उजाला, अच्छा ठीक है ठीक, नील, अरे यार ठीक है। देखना हेलो बच्चा, जब आप उसको ना सुनो, हेलो बच्चा, जब आप उसको यहाँ पे ड्रॉप करके डालोगे ना तो ये बच्चा ना ये कुछ इस तरह से ऐसे इस तरह से काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर इनका यही वाटर लेवल, मैं बच्चा इस वाटर लेवल को ध्यान से सुनना, इस वाटर लेवल को अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, ठीक है, तो देखना बच्चा, अब देखना ये जो वाटर लेवल है ये इतना कम हो गया, मतलब ये वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो गया, तो इसमें से वाटर इसमें फ्लो होगा, इस बीकर ए से बीकर बी में वाटर फ्लो होगा, होगा ना। दरी लगवा देगा बस, नहीं लगाना है चालू, अच्छा ठीक है। अरे रुक जाओ, क्या हेलो, शांत रहो बच्चा, क्या हुआ तुझे? तो अरे सुन जाओ बच्चा, क्या, अरे रुक जाओ यार, ठीक है ना। तो ये कहते हैं सर जब आप किसी भी कंडक्टर में चार्जेस को देखते हो, बिहेव लाइक दिस फॉर्मेशन, ये कहता है कि बच्चा हेलो तुम कहाँ देख रही हो, यहाँ देखना है, अच्छा ठीक है। अब देखना बच्चा, अब ये कहते हैं कि हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, ध्यान से सुनना, हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि सर आप दो प्लेट पर चार्ज रखते हो, हमने कैपेसिटर में पढ़ा था ना सर कि अगर इस पे चार्ज जीरो इस पे चार्ज जीरो हो तो आप एक प्लेट से चार्ज को निकालो, इस प्लेट पर लेके आओ तो एक पे प्लस एक पे माइनस होता है। जैसे ही चार्जेस एक पर्टिकुलर प्लेट पर पर्टिकुलर टाइप के चार्जेस आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। तो ये कहते हैं सर जब आप इस बीकर से चार्जेस को यहाँ पे लेके जाएंगे, मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे जब चार्जेस जाने लगेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब वो आता कहाँ से है? वो कहते हैं सर बच्चा, वो ये कहते हैं कि हम इस कंडक्टर में सर ना पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। डिफरेंस ये प्लस छोटा प्लस और ये जो छोटा बड़ा है ना बच्चा प्लस माइनस, ये डिफरेंस बताता है, ना कि साइन। मैथमेटिक्स में साइन होता है, यहाँ पे साइन नहीं होता। यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो
से सुनना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और सर इसमें चार्जेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया और इसमें सर जैसे ही चार्ज का पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ और सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, क्या बच्चा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट होता है तो ये कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो कहते हैं सर जितना इसका लेंथ होगा ना बच्चा और जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा उसी के रेशियो के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बाई एल के बराबर होता है। ध्यान से सुनना। अब अच्छा, जब तक ये आइसोलेटेड कंडक्टर था क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था इनसाइड कंडक्टर? नहीं था ना। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया और जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो हमने पढ़ा है सर करंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। हमने पढ़ा है सर किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, बच्चा हमने ये चीजें पढ़ा है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बच्चा हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े हैं ना, अरे पढ़े हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं ना। इसमें इन्होंने कहा किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब हम नंबर ऑफ चार्जेस को पास कराते हैं, बच्चा ध्यान से सुनना, चार्ज पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में करंट होता है, निगेटिव के अपोजिट, मतलब करंट का डायरेक्शन सर पॉजिटिव से चलता है। बात समझ में आया? ध्यान से देखना, इन्होंने कहा ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया और हमने यहाँ से बच्चा यहाँ से हमने चार्जेस भेज दिया, ये रहा चार्ज, ये रहा चार्ज और ये रहा चार्ज ना बच्चा। अभी कह रहा है सर ये रहा 2 कूलम का चार्ज, ये रहा प्लस 2 कूलम का चार्ज, ये भी रहा प्लस माइनस 2 कूलम का चार्ज और ये रहा बच्चा प्लस 1 कूलम का चार्ज। अभी कहता है बच्चा, अभी कहता है कि बताइए इसमें करंट कितना होगा, तो ध्यान से सुनना, इससे 2 एम्पियर करंट आएगा, आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा है ना, 1 पर सेकंड है बच्चा, कूलम पर सेकंड, माइक्रो कूलम हमने लिख दिया क्या? कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं और वो हमी से होती है क्या? कोई नहीं, कूलम पर सेकंड ना बच्चा, ये कूलम पर सेकंड। ध्यान से सुनना, 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है ना बच्चा। तो यहाँ पे 2 एम्पियर, ये सर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा बच्चा, यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा 2 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये सर ये पॉजिटिव है, इसी डायरेक्शन में करंट होगा तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा कितना बच्चा? 1 एम्पियर। टोटल नंबर ऑफ करंट कितना होगा, यहाँ से करंट का अमाउंट कितना होगा? 2 से 2, ये 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, अरे भाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है इस डायरेक्शन में करंट आएगा, ये 2 इस डायरेक्शन में हुआ, ये 2 इस डायरेक्शन में हुआ, खत्म हो गया, अरे हुआ ना। और ये बच्चा प्लस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ये नहीं डिपेंड करता कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं क्या उनका स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में उन्हें रहना चाहिए। बात समझ में आया सबको ना अच्छे से? तो ये यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है और यहाँ से हम लोग एम्पियर के बारे में पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं सर ध्यान से सुनना, वो कहते हैं कि आप सबसे पहले चार्जेस के बारे में बताया था, उससे पहले जब एक कंडक्टर था, जब एक कंडक्टर है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम लेते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें अभी हम लोग ना एक बार ब्रीफ कर लेते हैं फिर हम लोग लिखेंगे ना, अभी एक बार देख लेते हैं किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या अप्रोच लगाना है। तो कहते हैं सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमें पता है सर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो फोर्स जनरेट करेगा ना बच्चा, फोर्स करेगा ना। तो कहते हैं सर वो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो हम लोग लिखते हैं बच्चा ये जो फोर्स होता है m इंटू ए के बराबर होता है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, जब हम चार्ज के केस में पढ़ते हैं तो हमने फोर्स क्या पढ़ा था, q इंटू ई ना, q इंटू ई के बराबर, फोन को डालें फ्लाइट मोड में और पढ़ाई के समय से फिर पढ़ाई ना, देखना बच्चा। हेलो, ये रहा फोर्स, हेलो बच्चा ध्यान से सुनना, ये q इंटू ई के बराबर, इसमें जो q है, इसमें जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से सुनना, ये जो फोर्स है वो क्या कर रही है, क्या कर रही हो, कुछ करो ना, यहाँ देखो, पागल लड़की नहीं तो अभी तो समझ ही नहीं पाई क्या करना है हमें, मतलब आगे अंधेरा पीछे अंधेरा, सब अंधेरा अंधेरा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं बच्चा। हेलो देखना, अरे देखो बातें नहीं करते हैं इसमें बच्चा, जो मास इंटू एक्सीलरेशन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सीलरेशन हम निकालेंगे कितने से एक्सीलरेट कर रहा है ना बच्चा, तो यहाँ पे q की जगह पे e और e की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, e बाई v बाई एल ना, तो पहले अभी हम e ही रखते हैं। ध्यान से सुनना, अब देखना जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा बच्चा, e कैपिटल E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब ये कहता है हेलो, अब ये कहता है कि सर आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था तो इसकी वेलोसिटी रैंडमली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, जिससे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आता था। वो दोनों क्या कर रहे हैं कॉर्नर पे, क्या कर रहे हो अजी भाई साहब, आप बच्चा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तो, क्या करूँ, शांत रहो, क्या करवाना आप, एक दो चेयर और बनवा दें, ठीक है मैं बोलता हूँ। बच्चा ध्यान से देखना ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, आपने आपने अगर देखा होगा मूवियों में तो बहुत सारे दिखाए जाते हैं और हमारे गाँव में होता है ना, ध्यान से सुना, अरे सुनो, हमारे यहाँ होता है ना, जैसे वो जो मक्का होता है उसको जब लगाते हैं ना खेत में, तो उसमें चिड़िया ना खाए उसके लिए एक पंखे के साथ एक ना छोटा सा डंडा लगाते हैं, खाली रहता है और वो ऐसे ऐसे चलता है ना, वैसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे वो करता रहता है ना। इसका मतलब होता है जब आप किसी को
कंटिन्यूअस धक्का देते रहो, मतलब हिट करते रहोगे, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करना। ठीक है, मतलब एक चार्ज बच्चा, हेलो, एक चार्ज दूसरे चार्ज को जब धक्का देते वो खुद नहीं जाता, ध्यान से सुनना बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाता, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले को धक्का देता है, धक्का देना मतलब हिट करना। ठीक है, तो ये कहता है ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट मतलब थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, उसका मतलब होता है ड्रिफ्ट करना। हमने एक को ऐसे धक्का दिया, दूसरा तीसरे को दिया, तीसरा चौथे को दिया, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। ये कहता है बच्चा, ये कहता है हेलो ऊपर देखो, क्या हो गया तुझे, क्या हुआ, समझ में, अरे ठीक ठीक, चले बच्चा ध्यान से सुनना। हेलो बच्चा, अब ये कहते हैं हेलो, अब ये कहते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन खुद नहीं जाता ना, ये अपने पास वाले को हीट करता है, धक्का देता है, अगला दूसरे को धक्का देता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक उसमें कैपेसिटर में हमने हीट लॉस पड़ा हुआ था ना। बच्चा जब हम एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का देगा ना, ध्यान से सुनना, जब आप ना लगातार किसी चीज को हथौड़ी मारो, देखो गर्म हो जाती है ना, एकदम अच्छे से हीट हो जाता है बहुत ज्यादा, या आप पंपिंग करते हो, जब साइकिल में हवा भरते हो देखो नीचे भी हीट हो जाता है ना, तो कहता है बार बार किसी को धक्का देते हैं ना, तो उसमें हीट एनर्जी लॉस होने लगती है, एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट होने लगता है। बच्चा ध्यान से सुनना, अब ये कहता है कि सर ये बच्चा, ये जो ड्रिफ्ट करने का टाइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जैसे आपने इसको इसको इसने आपने ये इसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद जब ये दूसरा वाला तीसरे को धक्का देता है, तो पहला और तीसरे के बीच में जो टाइम इंटरवल है ना, उसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो कहते हैं सर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चा, हेलो, एक्सेलरेशन आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कितना आया है, आया है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कहते हैं इसकी वेलोसिटी बताइए जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब जब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई, तो ये कहते हैं सर ये जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुआ ना बच्चा, इसको हम लोग लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ठीक है बेटा, प्लस को हटा के माइनस लगा लो, ठीक है, कोई नहीं। हेलो बच्चा, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं ना। अरे देखना बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग क्या लिखते हैं सर, हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, जब आप बच्चा, जब आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन करते हो ना, जब आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन करते हो तो स्पीड इंक्रीज होती है, बढ़ती है ना बच्चा। तो ये कहते हैं सर यहाँ पे जो u प्लस ए टी हम करते हैं, ये इक्वेशन लगाते हैं, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है ना बच्चा। और यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो u था वो जीरो था सर, जीरो था ना बच्चा, हमने रखा सर जीरो प्लस ऑफ ए की वैल्यू कितना है, ई कैपिटल ई डिवाइड बाई बच्चा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम। हमारा क्या, ये देखो ना, ये जो टाइम होता है ना, इसको हम लोग फाइनल टाइम नहीं करते, चल रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहे हो, आपसे 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी जा रही है, क्या 5 सेकंड बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी क्या, तो किस बात की फाइनल, फाइनल तो वही होती है ना, पैदा हो गए मर गए तो फाइनल खत्म, यही तो होता है, वो तो खत्म हुआ, वो तो चल रहा है ना, तो किस बात का फाइनल, वो फाइनल नहीं है, वो होता है सर टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू टी टाइम पर जो हम वेलोसिटी देखते हैं उसको हम लोग v नाम देते हैं, और जो टाइम होता है टाइम इंटरवल होता है दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी। बात समझ में आया? इन दोनों वेलोसिटी के बीच में जो टाइम का इंटरवल हुआ है ना, वो टाइम है, ये कोई टाइम नहीं होता, एक टाइम इंटरवल होता है। उसी तरह से ये जो यहाँ पे हमने टाउन लगा रखा ना, इसको हमने बोला ना बच्चा टाइम इंटरवल है, कि एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद जब दूसरा तीसरे को हिट करता है, ये इस टाइम से और उस टाइम से जो थर्ड वाला है, इन दोनों का इंटरवल जो है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आया बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसको हम टाउन से लिखते हैं। तो कहता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, ध्यान से सुनना बच्चा, इसको अभी हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले हम लोग पूरी तरह से सीख लेते हैं कि हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं ना बच्चा। यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम ई टाउ के बराबर होता है, ध्यान से सुनना। अब ये कहते हैं बच्चा, हेलो बातें नहीं करते, अब ये कहते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी आई है बच्चा, ये ई कैपिटल ई अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, ये कहते हैं, ध्यान से सुनना, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था बच्चा, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, ये जो करंट होता है बच्चा, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो करंट पढ़ा हुआ था, जो चार्ज मूव करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो चार्ज को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बच्चा, इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना पास होता है किस वेलोसिटी से, जिसको हम लोग लिखते हैं वो वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आया? अब देखना बच्चा, ये जो आई आया है हमारा, ये आएगा बच्चा एन बाई एन ई ए इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो है, ठीक है। एक तो हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इस चार्ज को मूव कराया गया, ठीक है, तो उस टाइम पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा, एक पर्टिकुलर टाइम पर देखा। एक तो चार्जेस जब चल रहे हों, ठीक है, जब करंट फ्लो होता रहे ना बच्चा, ध्यान से सुनना, जब किसी एक कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होता रहे, उस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम टाइम से एनालिसिस नहीं करते, वो तो चल रहा है ना। बात समझ में आया? तो ये रहा एन ई ए वी डी, ठीक है। अब इस वी डी को इसके साथ इक्वेट कराते हैं, ध्यान से सुनना, ये कुछ सीक्वेंस में गलती है, इसको आगे पीछे कर देगा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आप लोग समझदार हो, आप लोग इस बात को जानते हो, अरे सॉरी, इस बात को आप लोग इसलिए जानते हो क्योंकि आप सर इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला सकते हो ना, क्यों ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, कर लिए, कर सकते क्या है, ठीक है ना बच्चा, ध्यान से सुनना। हेलो, अब ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गया, अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना बच्चा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का नहीं ना, अभी समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है, पहले हमें समझना है आता कहाँ से, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे। अब ये कहते हैं सर यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप जब वैल्यू रखोगे तो आएगा बच्चा आई, बच्चा यहाँ पे जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे ये आएगा आई बाई एन ई ए, और बच्चा इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम ई टाउ के बराबर, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा। बच्चा
यहाँ से हम लोग ओम सला कैसे निकालते हैं ना बच्चा, ये सारे टर्म इधर जाएगा तो हम लोग लिखेंगे सर एम ई ना बच्चा डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर, ये ई भी तो नीचे आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहाँ रहेगा आई इक्वल टू ई के बराबर रहेगा। क्यों बच्चा? अरे देखो आई बाई एन ई ए, ई यहाँ आएगा ई स्क्वायर ना बच्चा इंटू ए, ये टाउ नीचे चला आएगा, ये हमें ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? अब ये कहते हैं सर ई को आपने अभी बताया था वी बाई एल लिखते हैं ना वी बाई एल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चा वी बाई एल ना बच्चा इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू करंट डिवाइड बाई बच्चा एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बच्चा हम यहाँ से क्या वी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा सर एम ई आई ना बच्चा डिवाइड बाई, हेलो डिवाइड बाई बच्चा यहाँ पे एन ई स्क्वायर ए टाउ ना। क्या मैं इसको ऐसा, हेलो बच्चा बच्चा ध्यान से सुनते रहो, क्या मैं यहाँ पर पहले एल लिख के फिर आई लिख सकता हूँ? क्या हमने देखा ओम सला हमने पढ़ा हुआ था सर वी इक्वल टू आई आर ना, या आर आई कुछ भी कर लें, आर आई करेंगे तो थोड़ा सा हमें और अच्छा लगेगा आर आई। क्या हमें बच्चा, हेलो क्या हमें ये यहाँ पर बच्चा क्या हमें ये आर की जगह पे ये वैल्यू मिल रही है क्या? मिल रही है। तो ये कहते हैं सर ये माइक्रोस्कोपिक है और ये माइक्रोस्कोपिक ओम सला है। ठीक है, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाकर के एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमें जो ओम सला मिलता है सर ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है और ये हमारा मैक्रो है। ठीक है, ये हमारा मैक्रो है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में आप लोग डिफरेंस बहुत अच्छे से जानते हो।